झारखंड की बेटी अंकिता के विषय में मैंने आपको बताया कि एक शाहरुख और नदीम नाम के दो जिहादियों ने मिलकर उस लड़की पर सोते हुए पर पेट्रोल डाल करके उसे जला दिया और वह मर गई। और उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे मारा है वही मृत्यु उनको प्राप्त हो। इस पर सरकार को और कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा उससे पूछी जाती है। और उसने जब अपनी अंतिम इच्छा ये जाहिर की है तो उन जिहादियों को, उन आतंकवादी माइंडेड लोगों को शीघ्र भारत सरकार को विलंब ना करते हुए उसी बहन अंकिता की भांति पेट्रोल छिड़ककर चौराहे पर धर्म प्रेमियों ने दफन कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा है। ये नियम है महाराज। जज भी पूछता है कि बताओ, मरने वाले से पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। भारत सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए। और मेरे भाई बहन जरा विचार करिए, ऐसी 3 घटना घटित हुई है। 25 अगस्त की दिन ये जो कन्या अंकिता है ये भी नाबालिग थी, और 25 अगस्त के दिन संगम विहार दिल्ली में भी एक हिंदू नाबालिग लड़की को भी एक जिहादी ने, अली अली करके उसका कुछ नाम है, इन लोगों का नाम भी क्या लेना महाराज, उसने उस लड़की को शादी के लिए कहा, उससे दोस्ती बनाई, नाम बदल के, पहले तो उसे नाम बदल करके उससे बातें की, उसने बात कर ली, फिर उसे मालूम हुआ कि ये मुस्लिम है तो उसने उससे बात करनी बंद कर दी। तो उसे इतना क्रोध आया कि अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर के उसने उस दिल्ली की जो बहन है, हिंदू बहन है जो नाबालिग है, उसमें 2 गोलियां मारी। खबर अब जाकर के महाराज मीडिया ने बेशर्मी से दिखाई है। इस बेशर्म मीडिया को बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में दिखाने से, तैमूर ने क्या खाया, तैमूर ने क्या पहना, तैमूर ने कब शूशू कर दी, इन चीजों को दिखाने के सिवा इसके पास और कुछ नहीं मिलता। 25 अगस्त की घटना को अब हम हिंदुओं के सामने रखा है। मेरे भाई बहन, ये समाज में इतना प्रदूषण फैल रहा है, यदि आप हिंदू भाइयों ने समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया, समय पर यदि इस पर आवाज नहीं उठाई, तो मेरे भाई बहन मैं सत्य कहता हूं 2047 तक ये भारत देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं पूरी तैयारी है, बिल्कुल गजवाए हिंद की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मेरे भाई बहन जरा विचार करिए, अभी हमारे योगी सरकार ने, बाबा योगी ने घोषणा की है कि जितने भी मदरसे हैं इनकी जांच की जाएगी, जिसका विरोध मुस्लिम नेताओं ने, क्या महाराज हिंदू नेताओं ने प्रारंभ कर दिया। कहने लगे ये छोटी एनआरसी है। भैया तुम्हें एनआरसी से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें सीएए से क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो मंसूबे हैं वह बहुत जहरीले हैं। ये छोटी एनआरसी नहीं, हम तो भारत सरकार से व्यास मंच से निवेदन करते हैं और संत समाज की तरफ से भी निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र एनआरसी और सीएए जल्दी से जल्दी लागू की जाए, इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, तभी हमारा ये देश बच सकता है। इन घुसपैठियों को निकाल के भारतवर्ष से बाहर कर देना चाहिए। मेरे भाई, जो घुसपैठियां जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जो भारत का नागरिक है, उसको ना एनआरसी ना सीएए परेशान करने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो घुसपैठिए बनकर के भारतवर्ष में मजे मार रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों की जब चाहे तब भारत सरकार तलाशी ले सकती है। हमारे मठों में उनका हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ओवैसी जैसे नेताओं से पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हें क्या आपत्ति है, ऐसा क्या है उन मदरसों के अंदर जिनकी जांच की बात सुनते ही तुम तिलमिला जाते हो, लाल पीले हो जाते हो, अनाप शनाप बयानबाजी करने लग जाते हो। हम तैयार हैं, हमारे मंदिरों की जांच करिए महाराज। मेरे भाई बहन, बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये समाज का इतना बड़ा प्रदूषण है, इतना बड़ा प्रदूषण है, यदि जल्दी से जल्दी इस पर लगाम ना लगाई गई, इस देश को शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित ना किया गया, तो मेरे भाई बहन हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। कितने भी आप कोठी बंगले बना लो, कितनी भी धन कमा लो महाराज, आप लोग तो आमदनी बढ़ा करके अपनी गाड़ी घोड़े बंगले लेने में लगे हुए हो, और ये लोग आबादी बढ़ा करके आपसे आपका देश लेने में लगे हुए हैं।
क्योंकि ये जानते हैं कि देश संविधान से चलता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसके पास बहुमत होगा उसका प्रधानमंत्री जिस दिन इस गद्दी पर बैठ जाएगा उसी दिन मेरे भाई बहन सबसे पहला वह काम यही करेगा, इस भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देगा। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐरे गहरे नत्थु गहरे अचकल्याणी पचकल्याणियों की बातों पर ध्यान ना देते हुए हिंदुस्तान में हिंदू समाज पर, हमारे हिंदू भाइयों के बारे में विचार करते हुए भारत सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और हम सब हिंदुओं को इस बात का खुल के समर्थन अपनी सरकार का भी धर्म प्रेमियों करना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, इस देश में वही राज करे जो हिंदुओं की बात करे। कभी कहते हैं कि हमारी समाज में से उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए, कभी वो होना चाहिए। अब हिंदू मूर्ख नहीं है, बहुत समय निकल गया महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने 99 गाली सहन की थी। मैं इन जिहादियों को भी बता देना चाहता हूं, मैं इनको भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के हम अनुयायी हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने काफी प्रयास किया कि महाभारत युद्ध ना हो, शांति दूत बन करके भी गए, हम उनके अनुयायी हैं। हम उनके अनुयायी हैं जिन्होंने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा किया, लेकिन जैसे ही उसने 100वीं गाली दी है, भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया। हम वही हिंदू हैं, ये भी जिहादी भूलने की कोशिश ना करें मेरे भाई। हमारे यहाँ पर हलाला आदि नहीं होता, हमारे यहाँ पर बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अरे हम वो हिंदुस्तानी हैं, हमारे वो पूर्वज हैं कि एक महिला की आबरू के लिए, एक महिला की इज्जत के लिए मेरे भाई बहन महाभारत जैसा युद्ध हमारे पूर्वजों ने किया, महाभारत जैसा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, वीर बनो, शरीर में सामर्थ्य रखो, शक्तिवान बनो, एकजुट होकर के रहिए। आपस में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहे, वो तो चलते रहेंगे ताउम्र, लेकिन मेरे भाई बहन जिस प्रकार वो एक हो जाते हैं उसी प्रकार आप सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन आप सभी तख्त और वक्त पर एक हो गए मेरे भाई बहन, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे धर्म के खिलाफ एक आवाज उठा जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी बहन बेटियों के लिए कोई भी अनाप शनाप कह जाए। आंख उठा करके तो देख जाए कोई, इनकी इतनी हिम्मत कि हमारी बहनों को एक गोली से निशाना बनाए, हमारी बहनों पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे। नपुंसक मत बनिए, अरे जीना एक बार है महाराज, मरना भी एक बार है। डर डर के जो जीते हैं ना वो रोज मरते हैं, कायरों की मौत नहीं मरनी है। वीर पुरुष हैं, वीर बन करके रहिए, अपने सत्य सनातन धर्म पर गर्व करिए। और अपनी सनातनी बहन भाई जो हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुत्व विचारधारा को रखते हैं, ऐसे भाइयों का आपको फुल जोर धर्म प्रेमियों समर्थन करना चाहिए। मदरसों की जांच नहीं होगी, अरे बिहार में वो विस्फोट हुआ था, वहां पर क्या वो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे क्या? एक जैसा कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, एक संविधान से देश चलेगा। बहुत मन में पीड़ाएं होती हैं साहब, दुनियादारी देखता हूं, ये मोबाइल पर खबरें आ जाती, मन तो नहीं करता लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। धृतराष्ट्र तो बना नहीं जाता साहब, अब किसी को तो कहना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। और हो भी सकता है कि कुर्बानी भी देनी पड़े, और मैं उस कुर्बानी के लिए तैयार भी हूं। परिवार वाले भी समझाते हैं, रिश्तेदार भी समझाते हैं, आप जैसे लोग भी कहते हैं महाराज आपकी आवश्यकता जरूरत। अरे मैं क्या करूं भैया, इससे तो अच्छा है कि ठाकुर जी को ये कृत्य मेरे भारतवर्ष में, हम हिंदुओं पर हिंदुस्तान में हो रहे हैं, कैसे सहन करें? हमसे तो सहन नहीं होता मेरे भाई बहन। हे ईश्वर, बहुत परीक्षा ले ली, अब तो सद्बुद्धि दे दे इन नेताओं को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इन सबको वैसी सद्बुद्धि दे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र शीघ्र अतिशीघ्र घोषित कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय